जाएंगे, वो सीवरेज आपको जवाहर नगर की साइड में जाएंगे तो आपको वो बोतल में डाल रखा है पानी, आपको दिखाएंगे कि ये पानी हम पीते हैं साहब। आप लोग बिसलेरी पानी पीते होंगे पर वो पानी वो पीते हैं, तो आप कैसे समाधान करेंगे? घूमता है तो उसको पता चलता है कि भी इस घर में क्या प्रॉब्लम है, इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या, इस भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब जब आज आपने मेरा बोरी बिस्तरा गाड़ी में देखा है, नहीं मुझे बार बार मैं घूम के आदमपुर के चारों तरफ चक्कर लगा के चला जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा कि किस भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो भाई नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल हल्का आदमपुर की बात करूं तो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो आदमपुर के अंदर काफी बार आते हैं और आदमपुर में काफी सालों से रह रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सा नया कैंडिडेट आ गया, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जय सिंह बिश्नोई जी। नमस्कार जय सिंह जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा कि आज आदमपुर के अंदर एंट्री ले ली है, अब मैंने आपकी गाड़ी में देखा था, आपने कम्बल रखे हैं और कपड़े डाल के ले आए हैं, तो आदमपुर में कौन सा नया धमाका कर रहे हैं? सभी एकता क्रांति के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाई कमान ने, पार्टी ने आदेश किया, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने के लिए कहा गया और आदमपुर हल्के में सभी साथियों के साथ जो गांव में मेरे साथी है, आदेश हुआ कि उनसे सबसे मिलो, उनसे बातचीत करो, उनकी कोई समस्याएं हैं तो समस्या सरकार तक पहुंचाओ। तो आज आदमपुर में सभी साथियों से मिलने का कार्यक्रम चालू किया और 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें थोड़ी सी आदमपुर हल्के से हमें मायूसी मिली, पर इस बार हम कोशिश करेंगे कि उस मायूसी को दूर करके आदमपुर की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। बिल्कुल, जय सिंह जी की बात पूछूंगा। जैसे ही एमपी का इलेक्शन होता है 50-50 का गेम हरियाणा में होता है, 5-5 सीट दोनों पार्टियों की झोली में आती है। और अब की बार बात करूं, फिलहाल आदमपुर की एक ऐसी सीट है जो हमेशा से भजनलाल परिवार के साथ जाती है, तो अब की बार क्या कुछ लगता है? क्योंकि आदमपुर के अंदर आप कहती, आपकी पार्टी की बात कहती है 700 करोड़ का विकास हुआ है, तो आपकी पार्टी को जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप एक बात करें 700 करोड़ का विकास आदमपुर के लिए बहुत होता है। देखो ऐसा है, विकास तो हुए, खाले बने हैं, खैरों पर माइनर बना है 257 करोड़ का, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरे टाइम में करवा के लाया था। और आज वहाँ जो कम से कम 20 सालों से टूटी हुई नहर थी, माइनर था, तो काम तो हुए हैं, 35 करोड़ के खाले भी बने हैं, तो धरातल पे काम तो हो रहे हैं, लड़के रख रहे हैं नौकरी, तो काम तो जो स्कीमें बनी है वो धरातल पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 300-350 करोड़ के तो मैंने गिना दिया आपको। जैसे जी एक समस्या आदमपुर के लिए बहुत बड़ी है। आदमपुर में जब बरसात आती है तो लोग परेशान होते हैं। बात करूं बालसमंद साइड की, वो लोग कहते हैं हमारे पास पानी पीने को नहीं है। महीने के अंदर 1 हफ्ते नहर आती है, वो भी बहुत कम चलती है, काफी परेशान है। और कांग्रेस के नेता हैं उस बात को पूरा उठा के ले रहे हैं कि भाई पानी नहीं आता, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, यहाँ का एमएलए क्या कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखो, मेरी कोई टिप्पणी ना विधायक पे है। एक्चुअली क्या है, बरसात में आदमपुर एरिया में काफ़ी एरिया में सेम आई हुई है, जिसके कारण वो सेम ऊपर आ जाती है और वहाँ का पानी मैंने इधर देखा है, डाब मंदिर की तरफ और इधर आदमपुर में, और यहाँ जब बारिश आती है तो गोडाउन के अंदर पानी ऊपर उठ जाता है, मंडी में भी। तो ये सेम की एक्चुअली जब तक सेम की समस्या का समाधान नहीं होगा तो पानी की निकासी का भी समाधान नहीं होगा। सबसे पहले हमें सेम की समस्या का करना है। रही पीने की पानी की बात, पीने की पानी की बात, कई बार क्या है कि पानी कम आता है। मैंने अभी पीछे लाडी गांव में देखा था, वहाँ पानी का कहते थे कि जी गर्मियों में पीने का पानी कम है, क्योंकि जब हम वाटर वर्क्स बनाते हैं
तो वाटर वर्क्स के वक्त उस वक्त ना तो कई बार सरपंच ध्यान नहीं देता, और वो जैसे ही बनते हैं उसके बाद वो पानी जो है वो नीचे चला जाता है, या तो उसके नीचे उसका पैरामीटर होता है एक, उस पैरामीटर के अनुसार वो नहीं बनाते हैं। तो उस वक्त अगर हम ध्यान दे ले, जैसे अब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं 6 साल में 7 साल में खाले टूट जाते हैं, क्यों? जब वो खाल बनता उस वक्त हमारा जमींदार भाई वहां खड़ा नहीं होता है, वो जैसे ही बना और उन्होंने अपने लेबर ने बनाया और बना के वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी ये दिक्कतें हैं। अगर हम उस वक्त ध्यान दे लें थोड़ा सा, तो हमें ये कम से कम 10, 15, 20 साल तक खाले की एक लिमिट है 20 साल की रखी हुई है सरकार ने, कि 20 साल से पहले नहीं है, तो 20 साल तक पास खड़ा रह के खाड़ा बनाने के बाद टूटता नहीं है खाड़ा। जय सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप आदमपुर के अंदर आ जाए हैं, जय सिंह क्या कुछ ऐसा करेगा कि आदमपुर में हाईकमान ने आपकी ड्यूटी लगाई है, आप ऐसी कौन सी झड़ी लगाएंगे कि आदमपुर की जो झोली में सीट जो है वो आप बीजेपी पार्टी की झोली में डाल देंगे? ऐसा क्या कुछ करेंगे? आदमपुर पहुंचे हैं, पहली मीटिंग है, मीटिंग में अच्छे खासे लोग आए हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपने कई सरकारें देखी है, कई सरकार के मुख्यमंत्री देखे हैं, मिले हैं, आपने काम भी किया है, काफी बच्चे नौकरी लगते हुए देखे हैं आपने, काफी विकास देखा है आदमपुर का, हरियाणा का विकास देखा है, तो ऐसा क्या कुछ करेंगे आदमपुर में कि ये सीट आप बीजेपी पार्टी की झोली में डालेंगे? अभी आया हूं, सभी साथियों से मिलूंगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, फिर इस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा आपको मैं। क्या कुछ समस्या थी आदमपुर के लोगों से? आप मिलेंगे तो आपको समस्या जरूर बताएंगे। आदमपुर वालों की खास बात है ये, जब भी कोई नेता जाता है तो उसको एक बात कहते हैं कि भाई हमारे जवाहर नगर में सीवरेज का पानी आता है, उनको बोतल दिखाते हैं कभी, चाहे वो मौके की सरकार का एमएलए हो, चाहे वो नया नया एमपी बना हो, चाहे जय सिंह जी जाए, आप लाइन पर तरफ जाएं तो थोड़ा सा ध्यान से जाएं, वो सीवरेज आपको जवाहर नगर की साइड में जाएंगे तो आपको वो बोतल में डाल रखा है पानी, आपको दिखाएंगे कि ये पानी हम पीते हैं साहब। आप लोग बिसलेरी पानी पीते होंगे पर वो पानी वो पीते हैं, तो आप कैसे समाधान करेंगे उनका? ऐसा है, हमें जब तक अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं होगा, अगर सीवर डल रही है तो उसको चेक करना हर नागरिक का कर्तव्य है कि क्या मटेरियल डल रहा है। क्यों? मैंने आरटीए में 5 साल रहा, मैंने 10,000 लगभग 10,000 के आसपास का मेरा रिकॉर्ड है। 2005 से आरटीआई एक्ट बना है, जब से अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा अपील मैंने डिसाइड की है, लगभग 10,000 है। आज तक किसी भी कमीशन ने नहीं की है, और ये रिकॉर्ड टूटेगा भी नहीं आगे भी, ये भी मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आगे मेरा टाइम था 5 साल का, अब जो नए कमिश्नर लगेंगे उनका 3 साल का टाइम है, तो हमें थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हमें भी अपनी लेनी पड़ेगी। और रही बात जहां तक कि भी आप आए हो, अरे भाई मैं तो पैदा ही आदमपुर में हुआ हूँ, खेरुमपुर मेरा नानका है, लड़की जापा करने घर में जान दी होगी मायके में जावा है, तो मैं तो खेरुमपुर में पैदा हो रहा हूँ भाई, यही खेला पढ़ा बड़ा हुआ। आदमपुर तो मेरा एक निस्वार्थ सेवा से मैं आदमपुर के लगभग मैंने काफी लोगों को रोजगार दिया, और जब मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में था और भी काफी लोगों का मैंने निस्वार्थ, जैसे अब चिंदड़ गांव में थे, बैठे ही हैं मेरे ख्याल में बाल सिंह और गए, क्या बाल सिंह आए हुए थे ना चिंदड़ का, तो उनका सेम का था, तो मैं 2018 में ऐसे ही घूम रहा था, तो एक भाई ने कहा देखो इतने ये आलिए आज तक सेम नहीं गई हमारी, तो मैंने उसी प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया, और उसी प्रोजेक्ट पे लालों के लाल मनोहर लाल जी ने पूरा सहयोग दिया, और उन्होंने कहा जय सिंह जी डीपीआर रिपोर्ट लाओ इसकी फटाफट, और मैंने वहां ट्यूबवेल लगाए, बोरवेल लगवाए, ट्यूबवेल लगवाए, सोलर वाले लगवाए। मेरे को बड़ी दिक्कतें आई, फेस करनी पड़ी, आम आदमी जिसको फेस नहीं कर सकता था। आज वहां हरी फसल हो रही है। फिर उसी स्कीम को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने पेपर पे लाके आज 60% का बजट उस स्कीम में, जहां सेम वाला एरिया है उस एरिया में दिया जाता है पूरे हरियाणा में। पहले वो प्रोजेक्ट पहले नहीं आता था,
पहले वो दूसरी वर्टिकल लाइन आती थी, वो नीचे पाइप लगा देते थे, उससे पानी सोख लेते थे, वो सिस्टम आता था। तो सीधा उसको वहां से बोर करके नहर में डालना, या उसको नीचे बोर ज्यादा बोर करके 400-500 फुट पे उसको नीचे कर देना। तो ये चीजें जब आदमी खुद घूमता है तो उसको पता चलता है कि भी इस घर में क्या प्रॉब्लम है, इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या, इस भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब आज आपने मेरा बोरी बिस्तरा गाड़ी में देखा है, नहीं मुझे बार बार मैं घूम के आदमपुर के चारों तरफ चक्कर लगा के चला जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा कि भी किस भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है। अंदर की प्रॉब्लम जब पता चलेगी जब उनसे मैं मिलूंगा, बैठूंगा, बातचीत करूंगा। अब रहेगी 5 गांवों का मालिकाना हक दिया मनोहर लाल खट्टर जी के, बीड़ के सरपंच बैठे हैं ढंढूर के, इन्होंने और मैंने मेहनत कर करके, इन्होंने हिसार में कसर नहीं छोड़ी, मैंने चंडीगढ़ में कसर नहीं छोड़ी, उसको कैबिनेट में लाके, और सभी भाइयों के सहयोग से, विधायक जी का भी सहयोग है, एमपी साहब का भी सहयोग है, मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है, सभी के सहयोग से वो 5 गांवों को मालिकाना हक मिल गया। मालिकाना हक मिलने के बाद वो कहने लगे कि भी हम गरीब हैं, और हमने बैठ के सीएम साहब से बात की, खट्टर साहब से, कि भी इसका रेट जो कलेक्टर रेट है वो कम करो, आप ज्यादा है 3000 कर रखा है, तो इसका पर गज या तो सन 2000 में 375 रुपए था, और या 500 रुपए उसका। अब फिर हम सैनी साहब से मिले, सैनी साहब ने यस किया कि फाइल भेजो, फाइल हमने उनको दी, उनसे यस करवा के डीसी साहब की टेबल पे पड़ी हुई फाइल, वो फाइल अब यहाँ से रिकमेंड होके वहां जाएगी। एक वादा जरूर करता हूँ, सरपंच साहब भी बैठे हैं, मैं और सरपंच साहब मिलके एक वादा जरूर कर रहे हैं भाई, सन 2000 का जो कलेक्टर रेट है या 500 रुपए, ये इस रेट पे जमीन का जो मालिकाना हक है वो दिला देंगे सीएम साहब, और सरकार से लेंगे। बिल्कुल, जय सिंह बिश्नोई एक बात कहते हैं कि मैं आदमपुर का हूं, आदमपुर के लोगों की समस्या जानता हूं, अभी आदमपुर में अपने बोरी बिस्तर लेके आ चुके हैं, कहते हैं हर गांव में जाऊंगा, हर व्यक्ति से मिलूंगा, जिसकी जो समस्या है वो समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर से, नमस्कार।